आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, बोधिसत्व संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको पूरी दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके पास कुल मिलाकर 32 डिग्रियां थी। आज तमाम बहुजन समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना मसीहा मानते हैं। वैसे देखा जाए साथियों तो पूरे देश की राजनीति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर चलती है। आज तमाम प्रकार की राजनीतिक पार्टियां बिना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिए राजनीति नहीं कर पाती हैं। अभी हाल ही में काकरोच जनता पार्टी आई है। किस तरह से अभिजीत दीपके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर चल रहे हैं, कैसे जय भीम का नारा लगा रहे हैं। आज इको गार्डन में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर। लेकिन साथियों, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात आती है, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जाता है, तो कैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने मुंह पर ताला लगा लेती हैं। साथियों, आपको बता दें कि हरियाणा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर सैकड़ों ई लाइब्रेरी हैं। लेकिन बता दें साथियों कि हरियाणा में भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार में किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान होता है, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, या फिर बिहार हो, या फिर हरियाणा हो, जहां भी भाजपा की सरकार है, वहां पर आप देखेंगे साथियों कि सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार देखने को मिलेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान देखने को मिलेगा। और जैसे साथियों मालूम ये पड़ता है कि जो भी कुछ हो रहा है, ये सब भाजपा द्वारा किया जा रहा है। बता दें साथियों कि हरियाणा में जितने भी ई लाइब्रेरी थे, उनका नाम हटाकर, यानी पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर ई लाइब्रेरी थे, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अटल पुस्तकालय के नाम से लाइब्रेरियां चलाई जाएंगी। और इस चीज़ को लेकर साथियों भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी दुखी हुए हैं, और उन्होंने सीधे द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। और द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि ये कहीं ना कहीं संविधान का अपमान है। ये करोड़ों बहुजन समाज की आस्था का विषय है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को करोड़ों बहुजन समाज के लोग उनको मसीहा मानते हैं। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए क्या लिखा है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि हरियाणा में डॉक्टर BR अंबेडकर लाइब्रेरी का नाम परिवर्तित किए जाने के निर्णय को निरस्त कर मूल नाम बहाल किए जाने हेतु महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी को पत्र लिखकर अनुरोध किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पत्र लिखते हुए लिखे हैं, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, संसद सदस्य, लोकसभा, नगीना, उत्तर प्रदेश, पत्रांक संख्या 403 CSMP LS 2026, दिनांक 11 जून 2026। सेवा में श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत गणराज्य, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली 110001। विषय: हरियाणा में डॉक्टर BR अंबेडकर लाइब्रेरी का नाम परिवर्तित किए जाने के निर्णय को निरस्त कर मूल नाम बहाल किए जाने हेतु हस्तक्षेप के संबंध में महामहिम महोदया, आपको सादर अवगत कराना है कि हरियाणा में डॉक्टर BR अंबेडकर लाइब्रेरी का नाम परिवर्तित कर अटल पुस्तकालय किए जाने का मामला केवल किसी संस्थान के नाम परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े एवं बहुजन समाज की भावनाओं तथा भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत से जुड़ा हुआ है। परम पूज्य बाबा साहब के नाम पर हरियाणा के सैकड़ों गांवों में ई लाइब्रेरी स्थापित है। इन संस्थानों का उद्देश्य शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक चेतना का प्रसार करना है। ऐसे में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्थापित ई लाइब्रेरी का नाम परिवर्तित किया जाना न केवल करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला है, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक सम्मान की भावना के विपरीत है। परम पूज्य बाबा साहब किसी एक समाज के नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की साझा विरासत हैं। उनके नाम से जुड़े संस्थानों का सम्मान बनाए रखना संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान का विषय है।
अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस विषय में तत्काल संज्ञान लेकर हरियाणा सरकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लाइब्रेरी का मूल नाम बहाल करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें। मुझे विश्वास है कि आप संविधान की भावना, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों तथा देशवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी। सादर जय भीम, भौदी चंद्रशेखर आज़ाद। तो साथियों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कितना सम्मान करती है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ये कहते हैं कि 403 विधानसभाओं में हर एक विधानसभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी सोच सकते हैं साथियों कि 403 करोड़ जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर लगाने की जो बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आज यदि चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बना है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में वो अधिकार नहीं दिए होते तो शायद ये मुमकिन नहीं हो पाता कि आज हमारे जैसे आदमी भी देश का प्रधानमंत्री बन पाता। लेकिन साथियों, ये सिर्फ खोखले हैं, ये जो नारे हैं सिर्फ चुनाव तक सीमित हैं। जब वोट बैंक की ज़रूरत पड़ती है, जब दलित समाज के वोटों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये दिखावा होता है भाजपा द्वारा कि वो कितने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं। लेकिन जैसे ही इनका काम निकल जाता है, कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। बता दें साथियों कि सिर्फ एकमात्र चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं जिनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की फिक्र होती है। अभी हाल ही में साथियों लखनऊ में जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अस्थि कलश स्थल बनाया गया है, वो भी सविता अंबेडकर द्वारा। सविता अंबेडकर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूसरी पत्नी थी। लेकिन किस तरह से उस अस्थि कलश को हटाने की जब बात आई तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद सीधे उस जगह पर पहुंचते हैं, नमन करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर बोल दिया कि हम नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चुप हैं तो हम डर गए हैं। 2 अप्रैल याद है ना? आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा था, पहले आप इनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। ये एक तीरथ है, तीरथ तो समझते हैं ना, मैंने इसलिए तीरथ का जिक्र किया कि आप उस भाषा को समझते हैं। डॉक्टर सविता अंबेडकर जी ने, बाबा साहब अंबेडकर जो भारत के संविधान के निर्माता हैं, जो लोकतंत्र के जनक हैं, जो महिलाओं के, किसानों के, कमजोरों के, देश के प्रत्येक नागरिक के बराबर के अधिकारों के लेखक भी हैं, और मैं समझता हूं कि इसी भारत ने उनको भारत रत्न से नवाजा भी। तो यहाँ उनकी अस्थियां रखी हुई, यहाँ देश के पूर्व राष्ट्रपति जी, पूर्व सर्वोच्च न्यायपालिका के हमारे न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व गवर्नर और वर्तमान प्रधानमंत्री भी यहाँ आए। उन्होंने बाबा साहब को यहाँ अपनी श्रद्धांजलि, आदरांजलि अर्पित की। लेकिन कुछ दिनों पहले मुझे जानकारी मिली, और फिर जानकारी ऐसे नहीं कि किसी ने वैसे ही फ़ोन कर दिया हो, बहुत सारे पत्रों के माध्यम से मिली, और मुझसे कहा गया कि आपके होते हुए लोक भवन के बराबर में और विधानसभा के सामने जो सबसे सुरक्षित स्थान है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की जहाँ अस्थियाँ रखी, उस स्थान को बदला जा रहा है और एक षड्यंत्र करके उन अस्थियों को वहाँ से हटा के कहीं और रखने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि लोक भवन को और बड़ा किया जा सके। और इसके लिए वो करोड़ों यूपी और देश में रहने वाले करोड़ों बाबा साहब अम्बेडकर के, तथागत बुद्ध के, क्योंकि यहाँ बोधि वृक्ष भी है, यहाँ धम्मचक्र की स्थापना भी हुई है, उन सब की भावनाओं के साथ खिलवाड़ या उनको कुचलने का काम किया जा रहा है। तो मेरे मन में पीड़ा हुई। हालांकि हम लोग सत्ता परिवर्तन यात्रा की तैयारी कर रहे थे, मगर मुझे लगा कि इस समय वहाँ जाना जरूरी है और जाके देख के आना जरूरी है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पहले भी ये प्रयास हुए हैं। जब बोधि वृक्ष को जो है हटाने का प्रयास किया, उसका चबूतरा तोड़ा गया, तब अनिकेत जी और हमारे साथियों ने एक बड़ा मजबूत प्रोटेस्ट करके उसको रुकवाया, और अब फिर पुनः प्रयास किया जा रहा है। शायद उनको लगता है कि अब ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे या इसको रोक नहीं पाएंगे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ना हम प्रोटेस्ट करना चाहते, ना ही हम कोई और आंदोलन या उस तरह की जो है रूपरेखा में जाना चाहते, लेकिन सरकार ये गलतफहमी ना करे
रखे अपने मन में कि वो इसको हमसे छीन लेगी या इसको यहाँ से परिवर्तन करने के नाम पे कहीं और उजाड़ देगी यहाँ से, तो ऐसा नहीं होगा। किसी कीमत पे हम लोग अम्बेडकरवादी लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा प्यार, हमारी भावनाएं, हमारा समर्पण, हमारा विश्वास यहाँ से जुड़ा हुआ है। इसके साथ अगर सरकार छेड़खानी करेंगे तो हमें मजबूरी में दूसरे काम छोड़ के राजनीतिक आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा पूरे उत्तर प्रदेश। और जब ये अभी भी ये सत्ता परिवर्तन यात्रा जब निकलेगी तो मैं घर घर जाकर लोगों को बताऊंगा कि सरकार हमारे महापुरुषों के सम्मान से किस तरह खिलवाड़ कर रही है और हमारी भावनाओं को किस तरह कुचलने का काम कर रही है। मैं छोड़ूंगा नहीं सरकार को इतनी आसानी से कि सरकार ये सोच बैठे कि वो कुछ भी करेंगे और हम लोग चुपचाप बैठे देखते रहेंगे, ऐसा नहीं। मैं गली गली, मैं और हमारे साथी सत्ता परिवर्तन यात्रा के जरिए घर घर जाके बताएंगे कि सरकार किस तरह के प्रयास कर रही है और सरकार की एक ईंट छू के देखे। मैं आज यहाँ संकल्प पर कहता हूँ कि सरकार को फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम इतना बड़ा मजबूत आंदोलन करेंगे, संवैधानिक आंदोलन। 2 अप्रैल याद है आप लोगों को? हम बाबा साहब को मानने वाले, फूले, साहू, पेरियार को मानने वाले लोग हैं, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि, मान्यवर काशीराम जी को मानने वाले लोग हैं, मामला रामसु वर्मा जी को मानने वाले लोग हैं। ये लाखन पासी जी की धरती है। हम इतनी आसानी से अपने स्थलों को छीनने नहीं देंगे सरकार को, ये बताने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दे डाली है। यही नहीं साथियों, जब भी चाहे तथागत बुद्ध का मामला हो या फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े स्थल हो, कोई भी ऐसा मामला नहीं है जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद आवाज़ नहीं उठाते हैं। बाकी औरों को क्या फ़र्क पड़ने वाला है साथियों। ये काकरोच जनता पार्टी, जो अभिजीत दिपके काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, हाल ही में नई नवेली इनकी पार्टी है, ये भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या सच में ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, क्या सच में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान का ये ख्याल करते हैं। क्योंकि अब तक अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की यदि बात आई है और यदि कोई उनको अपमानित किया है तो किसी को ठेस पहुंची है तो सिर्फ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को। तो बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। आप देखिए कि कौन कौन लोग हैं जो सच में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं, कौन कौन लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करते हैं। तो ये तो साथियों आप लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं पहचानेंगे तो शायद हो सकता है कि इसी तरह से आपको धोखा मिले और ये जय भीम का नारा लगाकर आपसे वोट ले ले, फिर सत्ता में बैठ जाए और आप इसी तरह से जुर्म अत्याचार सहते रहें। तो आपके जुर्म और अत्याचार का ख्याल किसको है। हमेशा चंद्रशेखर आज़ाद संसद से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाते हैं। अगर आप इसके बावजूद भी नहीं समझे तो कब समझेंगे। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।